नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा में। हरियाणा सेंटर में राजनीति के इसलिए क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने जिस तरह से अप्रत्याशित समर्थन जनता का हासिल किया, उसके बाद हरियाणा के अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सरगर्मियां बड़ी तेज हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्रवण कुमार जी, जो कि मेंबर हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आपको बहुत बहुत स्वागत है श्रवण जी। हम सबसे पहले चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा सा अपनी विधानसभा और आपकी जो पृष्ठभूमि रही है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर आना हुआ। और दूसरी बात, जैसे कि आपने बताया कि पृष्ठभूमि, मैं श्रवण कुमार करनाल से दिलोहड़ी विधानसभा के लिए प्रयासरत है। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें कि मुझे मालूम है सन 2009 का वो चुनाव, इसमें हमने आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी जब लोकसभा का टिकट लेकर के सिरसा के लिए पहुंचे, तो सिरसा से ही कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मेरी भी राजनीति शुरू हुई थी। उसी चुनाव से हमने उस चुनाव में बहुत अच्छे से अपनी सहभागिता निभाई, बहुत तन मन धन से हमने उसमें कार्य किए और उस चुनाव को जिता करके डॉक्टर अशोक तंवर जी को लोकसभा में पहुंचा करके वहां से लौटे। उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में जब पार्टी ने उन्हें पार्टी प्रधान की कमांड संभाली, उन्हें सौंपी, तो बतौर पीसीसी प्रेसिडेंट उनके साथ उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते रहे। अगर मैं बात करूं साइकिल यात्रा, हमने बतौर पीसीसी प्रेसिडेंट अशोक तंवर जी, उन्होंने साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली। पालिका से हमने उस यात्रा का शुरू किया था और 3 से 4 चरणों में वो यात्रा रही। 3 से 4 चरणों में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से उस यात्रा को कामयाब किया। एक बड़ी संख्या में लोगों ने उससे जुड़ने का काम किया, जनता का बहुत प्यार मिला और कहीं ना कहीं वो मौके के हमारे जो पीसीसी अध्यक्ष थे उनकी मेहनत भी थी, कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम भी था, लोगों का झुकाव भी था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हम सब जानते हैं कि देश की सबसे पुरानी और पहली पार्टी है जिसने लोगों के हित के लिए काम किया। आज भी एक बहुत बड़ा कैडर है कांग्रेस का जो भारत देश में मौजूद है। तो पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं कि एक आवाम जो है उठ करके हमारे साथ आई थी। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, हमारे साथ सहभागिता निभाई और हम लोगों ने साइकिल यात्रा को कामयाब किया। उसके बाद पद यात्राएं हमने की। पद यात्राएं हमने जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में गांव गांव जाकर के शहर शहर। उसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में सक्रिय तौर से हम लोग साथ रहे। आज अगर मैं बात करता हूँ 2024 के चुनाव की, 2024 के चुनाव में भी हमारे आदरणीय नेता कुमारी शैलजा जी के साथ काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया। पुनः दोबारा उन्हीं के लिए उसी जमीन पर जाना हुआ जिस जमीन पर हम 2009 में 2024 में भी सिरसा ही लोकसभा में जाकर के हमने उन्हीं अपने पुराने टीम को फिर से जोड़ा, जिन्होंने हमारा साथ दिया था और कुमारी शैलजा जी को हम लगभग 3.25 लाख वोटों से 2,68,000 वोटों से जिता कर लेकर आए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि आज अगर वैसे तो मैं जर्नली अमूमन इस मन से कभी भी मन में नहीं रहता हूँ, मूड में नहीं रहता हूँ कि किसी सत्ता पक्ष को लेकर के कटाक्ष करूँ, पर ना चाहते हुए भी इनके जो आज अगर मैं कहूँ जो नीतियाँ है वो आम आदमी भी बोलने को मजबूर हो जाता है और मैं तो फिर भी राजनीति में सक्रिय हूँ। तो आज जो है जनता ने, जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि इतनी बड़ी जबरदस्त इनकी हवा चल रही है, वेव चल रही है, पर आज अगर कुमारी शैलजा जी 2,68,000 वोटों से जीत कर आती है तो मेरा सवाल बनता है कि कहाँ किसकी हवा है। वो स्पष्ट तौर से नजर आती है, कोई हवा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक झूठ का प्रचार था जो एक समय में शुरू हुआ और आज कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति का समय आ रहा है और वो समाप्ति की ओर जा रही है। तो फिर से वही 2024 में हमने लोकसभा चुनाव में भागीदारी ली, कुमारी शैलजा जी को सांसद बनाकर लोकसभा में पहुंचा। हालांकि कुमारी शैलजा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हमारी आदरणीय बड़ी बहन, पहले भी 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, पीसीसी अध्यक्ष वो रहे हैं। मौके पे भी वो अनेकों जहाँ प्रदेशों के वो प्रभारी रहे हैं, तो अभी भी वो उत्तराखंड के प्रभारी भी है, राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के जिम्मेदार पद पर मौजूद है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आज हम कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में उनके सिपाही बनकर मैं काम कर रहा हूँ और जिस तरीके से हमारे को दिशा निर्देश जी की तरफ से मिलते चले जाते हैं वो हम करते हैं। और
अभी अगर मैं आपको एक ताजी बात से अवगत कराऊं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मैं अवगत कराना चाहूंगा, तो हमारी शैलजा जी अभी जुलाई लास्ट में एक पद यात्रा शुरू करने वाली है। कहीं ना कहीं ये जो पद यात्रा है, ये जो हमें प्रेरणा मिली, ये आदरणीय राहुल गांधी जी से मिली। क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में कांग्रेस को, बिल्कुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पूरे देश को जोड़ने का काम किया, कांग्रेस को जिंदा करने का काम किया। हालांकि इससे मेरा मकसद ये नहीं है कहने से कि कांग्रेस मर चुकी है। जिंदा करने का मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी कोई कारण से बैठ चुका था, शांत हो चुका था, उसको जिंदा करने का काम किया और पूरे भारत देश को जोड़ने का काम किया। तो उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हुए अपनी पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जुलाई के अंत में हमारी पद यात्रा शुरू होगी और ये ज्यादातर जो है शहरी क्षेत्रों में जाने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी की, आदरणीय राहुल गांधी जी की, सोनिया जी की, प्रियंका जी की, हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम करेगी। लोकसभा के चुनाव हो गए, हाइट तो बड़ी अच्छी थी, एक तरह की सफलता हुई है, लेकिन सरकार बनाने से चूक गए। अब हरियाणा चुनाव आपके सिर पे, अब कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिसको कांग्रेस, और खासकर मैं आपकी विधानसभा की बात करूंगी तो वो लोकल मुद्दे क्या होंगे जिसपे कि आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे? जी जरूर। देखिए, सबसे पहला आपने कहा कि सरकार बनाने से चूक है। राहुल जी का, हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी का, कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य था वो सरकार में, केवल सरकार में, हमें सत्ता का नशा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता का नशा नहीं है, तो केवल सत्ता के पीछे नहीं दौड़ती। अगर लक्ष्य सरकार का होता तो सरकार की होता, लक्ष्य था भारत को जोड़ने का, हमने जोड़ा, हमारा 100% बढ़ा। आप देखिए किस तरीके से आप पूरे भारत देश की, हिंदुस्तान की आवाम ने कांग्रेस पार्टी को फिर से अपना जनमत दे करके आज ये साबित किया है कि लोग, आज भी जनता कांग्रेस पार्टी से कितना प्यार करती है, कितना स्नेह करती है। गांधी परिवार का आज भी जनता के दिलों में कितनी जगह है, ये साफ तौर से दिखाई देता है। अब बात आती है मुद्दों। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि जैसा आपने कहा कि आगे के चुनाव में मुद्दे क्या, मुद्दे पहले भी वही थे, आज भी वही है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष और प्रेरणा स्रोत आदरणीय राहुल गांधी जी ने युवा की आवाज उठाई। उन्होंने हमेशा जो आवाज उठाई है वो रोजगार की आवाज उठाई। उन्होंने आवाज उठाई है कि मेरे भारत देश की तरक्की कैसे हो, उन्होंने किया है कि मेरे युवा साथियों को रोजगार कैसे मिले। उन्होंने आवाज उठाई है कि भारत देश में 1% वाले लोगों की बात ना करके, या 1% से नीचे वाले लोगों की बात ना करके बाकी के लोगों की हिस्सेदारी कैसे होगी, वो आवाज राहुल जी ने उठाई। तो मुद्दे ये नहीं है कि जात क्या, पात क्या, धर्म क्या, धर्म ये नहीं। आज क्या है, भारत देश में भी आप देख रहे होंगे चारों कोनों से लोगों की एक ही आवाज है, वो यही चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत देश विकसित हो, हमारे भारत देश में रोजगार की बात हो, हमारे भारत देश में भाईचारे की बात हो। इसके अलावा आज का युवा हो या बुजुर्ग, कुछ और नहीं चाहता। तो यही मुद्दा है कि सबको न्याय मिले। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी ने वही न्याय यात्रा फिर से की है। तो मकसद अमूमन और इंदा लास्ट यही निकल कर आता है कि हमने भारत देश के लिए काम करना है। हमारे राहुल जी ने जनता की आवाज बननी है, बनना है, और वो बनेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है, एक प्राचीन विरासत रही है, लेकिन जो कहा जाता है कि युवा नेतृत्व को उतनी जगह नहीं देती। जब टिकटों का बंटवारा होता है तो उसमें युवा चेहरे देखने में नजर नहीं आते। तो इस बार आपको लगता है कि जब हरियाणा चुनाव होंगे तो युवा लोगों को उसमें जगह मिलेगी और इस तरह की चीजें? बिल्कुल मिलेगी। मैं भी कहूँगा कि उनके साथ, बल्कि कहूँगा मैं आपसे, आप कह रहे हैं कि युवा को मौका नहीं मिला। मैं कहता हूँ शुरू से मौका मिला, चाहे वो आदरणीय हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का समय हो, चाहे वो आज का समय हो। मैं बहुत पुरानी बात पे ना लेकर के जाऊँ, आज की मैं ताजी बात पर आपसे बात करूँ। लोकसभा चुनाव में हमारे करनाल की आप देख लीजिए, हमारे करनाल में जो है सिर्फ और सिर्फ एक 31 साल के युवा को लोकसभा टिकट देने का काम किया। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ठीक है, तो मतलब ये मैंने ओवरऑल मुझे जो डेटा मिला था,
एक बड़ी श्रृंखला होती है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सम्मान देने की परंपरा और ये सारी चीजों में कहीं न कहीं जो यूथ है वो पिछड़ता हुआ मुझे दिखता था। बट आपने जैसे बताया करनाल में उन्होंने 31 साल की शादी आया और ये मुझे लगता है कि जो आपके विधानसभा है यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है और इसको कैसे समाधान करने के लिए आप, क्योंकि युवा शक्ति हैं, युवा रिप्रेजेंटेशन, तो इस विधानसभा की वो जो लोकल समस्या है वो आपको क्या दिखती है, जो कि पिछले 10 सालों में आपको लगता है कि सरकार नहीं काम कर पाई, आप आएंगे तो आपकी सरकार आती है तो आप उसको इन चीजों का देखिए, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है नीलोखेड़ी आता है, अगर मैं नीलोखेड़ी की बात करूँ वाकई में यहाँ पर पिछले एक लंबे अरसे से बहुत से विधायक बनते रहे, बदलते रहे, पर नीलोखेड़ी वहीं पर। क्यों? कारण क्या है? आज नीलोखेड़ी में आज तक भी सबसे बड़ी बात, जहाँ एक तरफ क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जहाँ एक तरफ आबादी बढ़ रही है, पर आज तक नीलोखेड़ी में कोई पक्का रोजगार का साधन नहीं। सबसे बड़ी बात है आज भी नीलोखेड़ी की जितनी 2.25 लाख, अगर मैं मतदाताओं की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं नीलोखेड़ी से बाहर जाने को मजबूर है, दूर दराज रहने को मजबूर है। और बहुत बड़ी संख्या में आज मेरे नीलोखेड़ी से जो युवा है वो विदेशों की ओर कूच कर चुके हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जो खाली हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इस तलाश में, रोजगार की तलाश में। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, रोजगार का कुछ ऐसा एक कहीं ना कहीं बंदोबस्त होना चाहिए। मैं तो जब कहता हूँ हर एक विधानसभा जहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके, अपने घर चलाने की, अपनी रोजी रोटी, अपने निर्वाह का उनको कहीं ना कहीं एक रोजी रोटी कमाने का मौका मिल सके, यही मेरी भी कोशिश रहेगी और यही मेरी अपनी आला कमान से अपनी सरकार को बनती है। तो उससे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने नीलोखेड़ी के लिए सबसे पहले कोई रोजगार का साधन लेकर के आऊँ। यही मेरा पहला और आखिरी मेन ध्येय मेरा यही है। आप सुन रहे थे श्रवण कुमार जी को, जो कि यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं और युवा नेता है। उन्होंने जो यहाँ की जन समाज है उसके लिए बहुत काम किया हुआ और आप अगर इनके क्षेत्र में जाते हैं तो ये आप जनता से फीडबैक भी चीजें कर सकते हैं। श्रवण कुमार जी, जब इसको खत्म करते हैं और ये सीरीज हम चाहेंगे क्योंकि मीडिया टीवी है तो ऑब्जेक्टिव है कि लोकल लेवल की चीजों को हम सबके सामने लेके जाएंगे। आखिर विधानसभा जो नीलोखेड़ी है जिसको शायद इसकी जनता नहीं जानती है, उनको भी उनके बारे में पता चले। तो इस तरह की सीरीज हम लेकर के आते रहेंगे, आपकी बात कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। आखिर जो हमारा रहेगा कि अपनी जो आपकी क्षेत्र की जनता है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे कितने संदेश है कि मैं श्रवण कुमार का भाई, आपका दोस्त, आपसे यही अपील करता हूँ कि पहली बात तो इस बार हमें कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आना है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे हकों को कोई दिला सकता है तो कांग्रेस पार्टी दिला सकती है। आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, बहन कुमारी शैलजा जी के हाथों को मजबूत करना है और अपने भाई को अगर आप मौका बख्शते हैं तो आपका ये भाई अपनी ओर से पूरा प्रयास करेगा कि मैं नीलोखेड़ी को उसके हक की, जो उसका हक है वो दिलाने में कामयाब हो सकूं, उसका हक दिलाने के लिए कोशिश कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समय देने जन मीडिया टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से अपने साथी दिनेश कुमार।